नमाज के अंदर रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए और सजदों वाला रफ़ुल यदैन मनसूख है। इसके ऊपर एक और ज़बरदस्त दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हाफ़िज़ अहादीस नबविया हैं और सबसे पहले हाफ़िज़ुल हदीस हैं, जो ख़ुसूसी अता से जिनको हाफ़ज़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाया, हज़रत जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाज के अंदर रुकू और सजदे वाला रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे, जो कि अहनाफ़ के मौक़िफ़ की ज़बरदस्त दलील है कि ये रफ़ुल यदैन मनसूख है। अब इसकी क्या दलील है कि हज़रत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में रुकू और सजदे वाला रफ़ुल यदैन नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी दलील तो ये है कि जलीलुल क़द्र ताबी, सिका ताबी हज़रत कैस इब्न अबी हाज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी नमाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी नमाज है। ये मेरे सामने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है और इसकी हदीस नंबर 9603 है। हद्दसना यहया व यज़ीद अन इस्माईल अन अबीह अन्न अबा हुरैरता काना युसल्ली बिहिम बिल मदीनति नहवम मिन सलाति क़ैसिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जो आप मदीना के अंदर लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे, वो उसी तरह थी जिस तरह के हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम की नमाज है। ये हदीस मुबारका के तमाम रावी सिका हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि हज़रत कैस इब्न अबी हाज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज हज़रत अबू हुरैरा जैसी नमाज थी। अब हज़रत कैस इब्न अबी हाज़िम की नमाज कैसी थी? क्या वो रुकू और सजदे वाला रफ़ुल यदैन करते थे या नहीं करते थे? तो ये मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है और इसकी हदीस नंबर 2464 है। हद्दसना यहया इब्न सईद अन इस्माईल क़ाला काना कैसुन यरफ़उ यदैहि अव्वल मा यदख़ुलु फ़ी सलात सुम्मा ला यरफ़उहुमा। फरमाते हैं कि हज़रत कैस इब्न अबी हाज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज में दाखिल हुआ करते थे तो शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन करते थे, इसके बाद कहीं भी रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। अब पहली हदीस से यह साबित हुआ कि हज़रत कैस की नमाज हज़रत अबू हुरैरा वाली नमाज है और हज़रत कैस की नमाज क्या है, उसमें वो रुकू और सजदे वाला रफ़ुल यदैन नहीं करते। तो मालूम ये हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा भी नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। और अगली हदीस मेरे सामने ये मुवत्ता इमाम मुहम्मद है और इसकी हदीस नंबर 104 है। अख़बराना मालिकुन अख़बरानी नुईमुल मुजमर व अबू जाफ़र अल क़ारियो अन्ना अबा हुरैरता काना युसल्ली बिहिम। हज़रत अबू जाफ़र अल क़ारी रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाते थे तो क्या करते थे, फ़कब्बरा कुल्लमा ख़फ़ज़ व रफ़ा। तो आप जब रुकू में जाते और जब सर उठाते तो तकबीर कहते थे। क़ाला अबू जाफ़रिन व काना यरफ़उ यदैहि हीना युकब्बिरु व यफ़्ताहुस सलात। हज़रत अबू जाफ़र अल क़ारी फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त रफ़ुल यदैन करते थे जब आप तकबीर कहते थे और नमाज शुरू करते थे, इसके अलावा रफ़ुल यदैन नहीं किया करते थे। ये हदीस मुबारका इसके तमाम रावी सिका हैं। इसके अलावा ये अगला हवाला मेरे सामने सुनन अबी दाऊद है और इसकी हदीस नंबर 753 है, 753। हद्दसना मुसद्ददुन हद्दसना यहया अन इब्न अबी ज़िबिन अन सईद इब्न समआना अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल फ़ी सलाति रफ़अ यदैहि मद्दन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में दाखिल होते तो आप हाथों को बुलंद फरमाते, यानी रफ़ुल यदैन फरमाते। अब इससे मालूम ये हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ शुरू नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन करते थे, रुकू सजदे वाला नहीं करते थे। और ये हदीस मुबारका इमाम अबू दाऊद ने बाबो मल्लम यज़्कुरिर रफ़अ इंद रुकूए, तर्के रफ़अ यदैन इंद रुकू के बाब के अंदर इसको ले आए हैं, जो इस बात की दलील है
कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को रिवायत कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन किया करते थे, इसके अलावा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अब ये जो हदीस अबू हुरैरा है सही इब्न खुज़ैमा के अंदर हदीस नंबर 694, इसके अंदर अन्नहु समिअ अबा हुरैरा यक़ूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़फ्ततह सलाता कब्बरा सुम्मा जअल यदैहि हज़्व मनकिबैहि व इज़ा रका फ़अल मिस्ल ज़ालिक व इज़ा सजदा फ़अल मिस्ल ज़ालिक, जिसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते तो तकबीर कहते और हाथों को कंधों बराबर उठाते, और जब आप रुकू करते तो भी हाथों को कंधों बराबर उठाते, और जब आप सजदा करते तो भी हाथों को कंधों बराबर उठाते थे। इस हदीस के बारे में ज़ुबैर अली ज़ई नूरुल ऐनैन सफ़ा नंबर 118 के ऊपर कहता है इस हदीस की सनद इब्ने शिहाब ज़ुहरी की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है, लिहाजा ज़ईफ़ हदीस से वहाबिया के नज़दीक भी इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। तो पता ये चला कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रफ़ुल यदैन के सबूत वाली जो हदीस है ये ज़ईफ़ है, और तर्क रफ़ुल यदैन इंद रकू व इंद सुजूद वाली हदीसें बिल्कुल सिका रावियों पर मुश्तमिल हैं और सही और साबित हैं। तो मालूम ये हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा से भी ये बात साबित हो चुकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर उम्र के अंदर रुकू और सजदे वाला रफ़ुल यदैन तर्क फरमा दिया था, लिहाजा ये वाला रफ़ुल यदैन करना मनसूख हो चुका है।